तो जो एमओ डायग्राम है कूल्सन मॉडल का, उसकी जो कॉन्सेप्ट है किस पर बेस्ड है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस पर बेस्ड है। हम जानते हैं कि अट्रैक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डाउन होती है और रिपल्सन में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी अट्रैक्शन की वजह से डाउन हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और कार्बन की कितना है 2.5। इसी वजह से सेम अगर 2s ऑर्बिटल दोनों का लें तो ऑक्सीजन वाले की एनर्जी कम होगी, कार्बन की ज़्यादा होगी। इस हिसाब से कूल्सन ने कहा जब आप हेमोडायग्राम बनाएंगे तो कार्बन का 1s और ऑक्सीजन का 1s सेम लेवल में नहीं आएगा। ऑलरेडी 1s जो होगा कार्बन का वो उठा हुआ होगा किससे, ऑक्सीजन से, जिससे इनमें अनसिमेट्रिकल तरीके के डायग्राम बनेंगे। और 2s जो सिग्मा स्टार 2s होगा वो 2px और 2py से ऊपर चला जाएगा और जिससे कहानी बदल जाएगी। इसका जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगा और जब आप CO+ का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 3.5 आएगा। ठीक है, इसे sp मिक्सिंग भी कह सकते हैं। जनरली हमने 3 तक ही पढ़ा था लेकिन आप देख रहे हैं 3.5। इसका मतलब CO+ जो है वो बहुत छोटा होगा कंपैरेटिवली, अगर हम कहें तो। अगर छोटा होगा, है ना, अगर वो छोटा होगा तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर हाई होना चाहिए। ठीक है, और उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें डोनर आइटम कौन होगा जब COAG लिगेंड बिहेव करेगा। तो भैया जो होमो है वो कार्बन की ओर अफेक्टेड है, इसका मतलब कि कार्बन ही क्या होगा यहाँ पर डोनर आइटम